हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बांधनी साड़ी जो होती है उसकी ड्रेपिंग स्टाइल्स में आपके साथ अलग अलग तरीके की शेयर करना चाहूँगी। आपको कौन सी अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो ये जो साड़ी है आप देख सकते हैं इस तरीके की है, चुनरी साड़ी भी इसको कहा जाता है। ये दो पार्ट में है, हाफ साड़ी एक रेड कलर और येलो कलर में है। सो चलिए हम गुजराती स्टाइल में जो सीधा पल्लू साड़ी होती है वो सबसे पहले देखेंगे। साड़ी को एक नॉट मैंने सबसे पहले टकिन के जगह पर बांध ली थी और नॉट बनाने के बाद इसको फर्स्ट राउंड जो है हमने इसका कंप्लीट कर लिया है अच्छी तरीके से। अब आता है साड़ी का पल्लू का पोर्शन। सो आप देख सकते हैं साड़ी का पल्लू का पोर्शन जो है तो रेड कलर का है और साड़ी की बॉर्डर भी जो है पल्लू की वो बहुत ही बड़ी है। सो जो बॉर्डर है उसको मैं इतना ही रखना चाहूँगी ताकि इसका जो नेचुरल लुक है वो कम ना हो और अच्छी तरीके से ये दिखाई दे। सो इस तरीके से ये जो साड़ी है इसकी जो बॉर्डर है उसको ऊपर की तरफ रखते हुए इस तरीके से पल्लू का जो पोर्शन है वो मैं बना लूँगी। ये जो साड़ी है ये गुजराती स्टाइल या फिर मारवाड़ी जो लोग होते हैं वो ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं। सो देखिएगा यहाँ पर पल्लू का जो पोर्शन है इसको मैंने बना लिया है और इसको मैं पीछे से इस तरीके से राइट साइड में लेकर आऊँगी। यहाँ पर पल्लू का जो पोर्शन है हमें ज़्यादा भी नीचे नहीं रखना है और ज़्यादा भी ऊपर नहीं रखना है, बस इतना हम इसको रखेंगे ताकि पल्लू का लुक भी अपने आप में अच्छा दिखाई दे, इसीलिए। सो इस तरीके से अब मैंने राइट वाले शोल्डर पर सेफ्टी पिन लगाकर इसको सेट कर लेंगे। अब जो साड़ी की ऊपर की बॉर्डर है ये बहुत ही बड़ी है। सो इससे क्या होता है कि ये एक तरफ झुकने लगती है, तो बाद में इसको हम सेफ्टी पिन लगाएंगे। ये वाला जो पोर्शन है सो इसको अब मैं इस तरीके से टक इन कर दूंगी ताकि पीछे से अगर हमें पल्लू लेना है सर पर तो हम ले सके, इसलिए इतना पोर्शन हमें छोड़ देना है। उसको टक इन करेंगे और बाद में जो सामने की फैब्रिक बची हुई है साड़ी की सो इसकी अब मैं इस तरीके से प्लीट्स में इसको अरेंज कर लूँगी। अच्छी तरीके से अरेंज करेंगे। और क्या होता है कि ये जो साड़ी है इसके नीचे की जो बॉर्डर है वो बहुत ही ज़्यादा रफ़ है, थोड़े से कड़क फैब्रिक है। सो हम जिस तरीके से ऊपर से सॉफ्ट फैब्रिक आई है इसकी और प्लीट्स बनाते हैं तो नीचे की प्लीट्स इस तरीके से नहीं बन पाती, थोड़ा सा इसको हाथ से अच्छी तरीके से सेट करना पड़ेगा। ऊपर की फैब्रिक इसकी बहुत ही सॉफ्ट है, जॉर्जेट की है और सिर्फ जो पल्लू का जो बॉर्डर का पोर्शन दिया हुआ है वही थोड़ा सा यहाँ पर वर्क किया हुआ है। सो इस तरीके से अब मैं इसको अच्छे से सेट करूँगी। जो प्लीट्स का पोर्शन है मैंने राइट साइड में है, इसको लेफ़्ट साइड में ही इसका डायरेक्शन रखा हुआ है, आप चाहे तो लेफ़्ट साइड में भी रख सकते हैं। पल्लू के पोर्शन का जो नीचे की जो बॉर्डर है उसको मैं कुछ इस तरीके से सेट करना चाहूँगी। थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे ताकि अगर हमें कुछ ज्वेलरी वगैरह पहननी है या फिर ये बॉर्डर अगर ऊपर की तरफ चली जाए तो अच्छी नहीं दिखाई देगी। सो इसलिए हमें इस तरीके से इसको सेट कर लेना है और पीछे ले जाकर सेफ्टी पिन लगाकर सेट कर लेंगे। अभी ऊपर की बॉर्डर उभर कर दिखाई दे, इसीलिए इसको इस तरीके से सारी प्लीट्स को अच्छे से अरेंज करेंगे और यहाँ पर एक पिन लगाकर मैं इसको इस तरीके से कुछ रखना चाहूँगी ताकि एक तरफ ये ना झुके, एक तरफ ही ये ना चली जाए, इसलिए। सो इस तरीके से ये जो लुक है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, पीछे से ये लुक कुछ इस तरीके से आएगा। आपको अगर यहाँ पर पल्लू का पोर्शन रखना है सर पर तो वो भी आप इजीली रख सकते हैं। और हाफ कलर में ये जो साड़ी है सो इसलिए इसका लुक जो है तो बहुत ही सुंदर लगता है। सो फाइनल जो लुक है हमारा कुछ इस तरीके से बांधनी साड़ी का रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कितना एलिगेंट और कितना ब्यूटीफुल ये लुक लग रहा है। आप चाहे तो सिर पर अगर पल्लू रखना चाहते हैं तो वो भी ईजिली इस साड़ी का रख सकते हैं। इसके लिए आपको एक आध प्लेट्स भी निकालनी पड़े तो आप निकाल भी सकते हैं ईजिली। सो फाइनली देखिएगा कितना अच्छा ये लुक आया है। गुजराती साड़ी भी इसको कहा जाता है, मारवाड़ी साड़ी भी कहा जाता है, बांधनी और चुनरी साड़ी भी इसको कहते हैं। सो आपको कौन सा स्टाइल अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम हमारे सेकंड स्टाइल की तरफ चलते हैं जो कि है उल्टा पल्लू साड़ी। सो देखिएगा यहाँ पर मैंने फर्स्ट ट्रिप जो राउंड है वो कंप्लीट कर लिया है और कंप्लीट करने के बाद साड़ी की जो बॉर्डर है वो सामने की तरफ से आए, इसका हमें ध्यान रखना है क्योंकि जो पीछे वन ट्रिप हम लेते हैं साड़ी का बेसिक राउंड वहाँ पर इसकी बॉर्डर नहीं दी हुई है, कुछ साड़ी में ऐसा होता है। सो अभी पल्लू का जो पोर्शन है उसको भी हम बनाएंगे। सो पल्लू का जो बॉर्डर है आप देख सकते हैं कि बिग है, तो ब्रॉड बॉर्डर की जो साड़ी होती है उसको भी हम इसी तरीके से वेयर करते हैं। सो
ऊपर की जो प्लीट है वो इस तरीके से थोड़ी बड़ी रखेंगे ताकि इसका नेचुरल लुक अच्छा दिखाई दे, इसलिए। अब एक ऊपर की तरफ हमें सारी प्लीट्स को लेकर जाना है और नीचे की जो हमारा हैंड है उससे एक एक प्लीट को इस तरीके से अरेंज कर लेना है। यहाँ पर हमें सेफ्टी पिन्स लगाकर पल्लू को अरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जॉर्जेट की फैब्रिक है सो बहुत ही सॉफ्ट होती है और ईजिली ये पल्लू हमारा बन जाता है। सो पीछे से हम इतना पल्लू का पोर्शन छोड़ेंगे, नॉर्मली हम जितना रखते हैं उतना ही, और एक सेफ्टी पिन लगाकर इसको सेट करेंगे। सारी जो प्लीट्स है उसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे और नीचे की जो बॉर्डर है उसको मैं पीछे से अभी सामने की तरफ लेकर आऊँगी। और लेकर आने के बाद यहाँ पर मैं इस तरीके से यहाँ पर इसको टक इन करना चाहूँगी। हम यहाँ पर जो सिर्फ एक पिन लगाते हैं वो अब हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये जो फैब्रिक है जॉर्जेट की है, ईजिली ये हमें अच्छी तरीके से भी सेट हो सकती है। दूसरा तरीका, अगर पिन लगाते हैं तो ये फट वगैरह सकती है। सो पीछे की तरफ थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ेंगे और बाद में इस तरीके से प्लीट्स में हम इस फैब्रिक को अच्छे से अरेंज करेंगे। 5-6 प्लीट्स हमारी यहाँ पर बन जाएगी। सो नीचे का बॉर्डर है आप देख सकते हैं थोड़ा सा हार्ड है, सो जिस तरीके से हम प्लीट्स को अरेंज करते हैं उस तरीके से वो नहीं बनता, इसको हाथ से ही थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो फैब्रिक हमने टक इन की थी उसको इस तरीके से निकालेंगे और बाकी की जो प्लीट्स है उसको अंदर की तरफ टक इन करेंगे और वो वाली जो फैब्रिक है इसको राइट हैंड से इस तरीके से कुछ हमें निकाल लेना है और थोड़ा सा खींचना है। खींचेंगे तो यहाँ पर हमारी कमर का पोर्शन और हमारा ओवरऑल जो लुक है वो यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से आएगा, नीट एंड क्लीन लगेगा। ट्विस्ट करते हुए फैब्रिक को हमें टक इन करना है, बाकी के ऊपर की फैब्रिक को भी ज़्यादा नहीं टक करना है, इजीली इसको टक कर देंगे। एक पिन यहाँ पर हम लगाएंगे इस तरीके से और हमारी जो ड्रिपिंग है वो यहाँ पर इस तरीके से कुछ दिखाई देगी। जो पल्लू का पोर्शन है उसको भी थोड़ा सा इस तरीके से हमें नीचे की तरफ लेकर जाना पड़ेगा। जो साड़ी की बॉर्डर है उसको भी अच्छी तरीके से उभर कर ये दिखाई दे इस तरीके से सेट करना पड़ेगा और फाइनल जो लुक है कुछ इस तरीके से हमारे कंप्लीट हो जाएगा। पीछे से भी ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, आधी येलो कलर और आधी रेड कलर। सो बहुत ही सुंदर ये और यूनिक ये लगता है। कुछ फाइनली साड़ी का बॉर्डर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर पल्लू का पोर्शन भी आप देख सकते हैं। बिग बॉर्डर हमने रखी हुई है, फिर भी कितना एलिगेंट और ब्यूटीफुल ये लुक हमें दे रही है। नीट एंड क्लीन हमारा इससे लुक आया है। अब हम चलते हैं साड़ी की थर्ड स्टाइल की तरफ। तो देखिएगा यहाँ पर पल्लू का जो पोर्शन है उसकी जो बॉर्डर है उसको मैं इस तरीके से कुछ अरेंज करूँगी। राइट साइड यहाँ पर लेफ्ट साइड पर मैंने इस तरीके से साड़ी का कॉर्नर रखा है पल्लू का और पीछे से दूसरा वाला जो कॉर्नर है उसको हम लेकर आएंगे। सो इसको अब मैं कुछ इस तरीके से अरेंज करना चाहूँगी। यहाँ पर हम नॉट नहीं बना सकते क्योंकि साड़ी का जो फैब्रिक है वो बहुत ही रफ़ है, सो इस वजह से क्या होगा ये नॉट नहीं बन पाएगी, तो सेफ्टी पिन्स लगाकर हमें इसको अरेंज करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से मैं साड़ी की जो बॉर्डर है वो कुछ अच्छी तरीके से दिखाई दे, इसलिए यहाँ पर सेफ्टी पिन्स लगाकर अच्छे से इसको सेट करना चाहूँगी। अब सेट करने के बाद यहाँ पर जो पोर्शन आता है तो यहाँ पर हमें 2 सेफ्टी पिन्स लगानी पड़ेगी ताकि एक तरफ से जो खुला पोर्शन हमारा दिखाई देगा वो यहाँ पर नहीं आएगा। अब एक इस तरीके से इलास्टिक बैंड की हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसको लेना है और यहाँ पर इस तरीके से साड़ी के ऊपर ही हमें कमर पर इसको बांध लेना है। जो भी पोर्शन है ऊपर की तरफ चला गया उसको हमें खींचते हुए नीचे की तरफ लेकर आना है ताकि ऊपर का जो पोर्शन है एक अच्छी तरीके से ऊपर का लुक हमारा कम्प्लीटली दिखाई दे। अब जो साड़ी है उसको हमें लेफ़्ट साइड से सामने की तरफ लेकर आना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये वाला जो पोर्शन बचा हुआ है नीचे की तरफ रेड कलर का, और ये कुछ इस तरीके से आएगा थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचा हुआ। सो ये जो फैब्रिक है ये हमारे कुछ काम का नहीं होगा, ये अंदर की तरफ ही चला जाएगा। सो पहले ही हम इसके इस तरीके से कुछ प्लीट्स में अरेंज करेंगे और 1 बाय 1 इसको इस तरीके से फैलाते हुए टक इन कर देंगे ताकि एक ही जगह पर इकट्ठा ना लगे। अब जो बची हुई फैब्रिक है उसकी हमें सारी प्लीट्स में इसको अरेंज कर लेना है अच्छे से। पूरी जो फैब्रिक है उसको 1 बाय 1 सारी प्लीट्स में हम अरेंज करेंगे और अरेंज करने के बाद इसको अब मैं अच्छी तरीके से पूरी जो हमारी इलास्टिक है उसमें टक इन करना चाहूँगी। सो अच्छे से इसको इस तरीके से 1 बाय 1 हमें सामने की तरफ से पीछे की तरफ लेकर जाना है
ताकि हमारा जो पीछे से फैब्रिक आई हुई है साड़ी की वो भी अंदर की तरफ चली जाए, वो दिखाई ना दे, इसका हमें ध्यान रखना है। और सामने की तरफ जो नीचे की हमारी साड़ी की बॉर्डर है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। सो लेफ़्ट साइड से हमने साड़ी सामने की तरफ लाई थी, इसकी वजह से ये साड़ी की बॉर्डर सीधी आई है। अगर आप उल्टा राइट साइड से लाएंगे तो वो उल्टी हो जाएगी, इसलिए इसका ध्यान देना ज़रूरी है। जो लास्ट वाला पोर्शन है कुछ इस तरीके से हम इसको ट्विस्ट एंड टक इन करेंगे, यहाँ पर सेफ्टी पिन्स लगाना ज़रूरी होगा। सो इस तरीके से फाइनल कुछ हमारा लुक आ जाएगा। सो यहाँ पर साड़ी पर बेल्ट लगा लिया है और बेल्ट लगाने के बाद साड़ी का ड्रेस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने अंदर की तरफ स्कर्ट वेयर की थी, वो आपने देखी होगी। और जो स्कर्ट है वो अगर हम वेयर करते हैं तो थोड़ा सा फ्लफ़ी लुक हमारा नीचे से आएगा। अगर आपको सिर्फ प्लेन लुक चाहिए तो आप स्कर्ट की जगह पेटीकोट का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा फ्लफ़ी लुक नहीं चाहिए तो इस तरीके से। अब हम चलते हैं थर्ड स्टाइल की तरफ। तो यहाँ पर देखिएगा पीछे से हमने इस तरीके से साड़ी को पहले ड्रिप कर लिया प्लेन तरीके से, कोई भी प्लीट वहाँ पर हमने अरेंज नहीं की है। और बाद में सामने की तरफ से अब हमें यहाँ पर कुछ बॉक्स टाइप प्लीट जो होती है उसको अरेंज करना है। सो इस तरीके से बड़ी बड़ी प्लीट्स हम बनाएंगे, छोटी छोटी प्लीट्स को हम नहीं बनाएंगे। और साड़ी की जो बॉर्डर है आप देख सकते हैं कि यहाँ से जहाँ से शुरू होती है वो सामने की तरफ लुक आए, इसका हमें ध्यान देना है। कुछ साड़ीज़ में होता है कि पूरी जो लेंथ होती है साड़ी की वहाँ तक बॉर्डर नहीं दी हुई होती है। कुछ फर्स्ट ड्रिप हम राउंड करते हैं साड़ी का, सो वहाँ तक छोड़ दी हुई होती है। सो इस साड़ी की भी उसी तरीके से थी। सो इस तरीके से अभी हमने साड़ी का कमर का पोर्शन कवर कर लिया। बाद में पल्लू का पोर्शन जो है उसको हम पीछे से सामने की तरफ इस तरीके से लेकर आएंगे। और लेकर आने के बाद जो बॉर्डर है सो यहाँ पर ऊपर का कॉर्नर पकड़ेंगे और इस तरीके से वी शेप में जो प्लीट्स बनती है उस तरीके से अरेंज करेंगे, ताकि नीचे की जो बॉर्डर है वो जिगजैग तरीके से हमारी अरेंज हो जाए। सो कुछ इस तरीके से ये लुक हमारा दिखाई देगा, कुछ अलग तरीके से और अलग ही लुक हमारा यहाँ पर अरेंज हो जाता है, क्योंकि रेड और येलो कलर का ड्रिपिंग है, बहुत ही सुंदर लगता है। और बांधनी साड़ी आपकी है, सो इस तरीके से अगर आप इसको थोड़ा सा अलग लुक और अलग स्टाइल में वेयर करते हैं तो बहुत ही सुंदर लुक आपका लगेगा। सो आपको कौन सी स्टाइल अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।